हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने प्रसन्नता के अर्थ को देखा और उसके दो सिद्धांत थे, हेडोनिक और यूडोमोनिक, उसको समझा। लेकिन अब मैं आपको इसके अंतर्गत पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट उसके बारे में बताती हूँ कि ये किस प्रकार के हमारे संवेगों से जुड़े हुए हैं और इनका क्या प्रभाव प्रसन्नता के ऊपर पड़ता है। सकारात्मक मनोविज्ञान में लोगों के संवेग या संवेगात्मक अनुभवों का मापन सकारात्मक और नकारात्मक आयामों के आधार पर किया जाता है कि हमारे जो संवेग होते हैं उसके दो विमाएं होती हैं। एक तो सकारात्मक होती है जिसमें कि हमारे खुशी उल्लास ये देखे जाते हैं, और दूसरी नकारात्मक होती है जिसमें हमारे विषाद या भय आता है। तो हम इन दोनों आयामों पर सकारात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत संवेगों का अनुभव करते हैं। यह विमात्मक मापन इस निष्कर्ष से उभरता है कि संवेगों की विभिन्नता, बहुत तरीके के संवेग व्यक्ति के अंदर देखे जाते हैं, उसके बावजूद जब हम उनके मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं तो सकारात्मक और नकारात्मक दो इसके पक्ष मुख्य रूप से देखे जाते हैं। तो पहला है सकारात्मक भाव। सकारात्मक भाव से क्या तात्पर्य है? खुशी, आनंद, उत्साह, उल्लास एवं संतुष्टि जैसे संवेग इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरी ओर नकारात्मक भाव के अंतर्गत ऐसे संवेगों से है जो क्रोध, भय, उदासी, अपराध बोध और घृणा से उत्पन्न होते हैं। अब ये वर्गीकरण हमारा जो है उसके दो स्रोत सामने आते हैं। पहला है लोगों द्वारा बताए गए संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण से ये सामने उभर कर आता है। लोगों ने इस पर संवेगात्मक अनुभवों का जब विश्लेषण किया तो ये देखा कि संवेगात्मक जीवन का संरचनात्मकता के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक दो इसके भाव होते हैं। इसकी जो बनावट है तो उसके दो पक्ष देखे जाते हैं, और अध्ययनों से भी यह बात पता चलती है कि लोगों के सकारात्मक नकारात्मक संवेगों के अनुभव में भिन्नता होती है, क्योंकि ये भिन्नता उसके व्यक्तिगत और उसके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और उसकी प्रसन्नता का एक स्तर होता है जिसमें व्यक्तिगत उसका व्यक्तित्व या व्यक्तिगत भिन्नता निर्भर करती है। मानसिक स्वास्थ्य कैसा है उस पर भी उसकी प्रसन्नता निर्भर करेगी। और दूसरी बात है मनोवैज्ञानिक अध्ययनों एवं दैहिक अध्ययनों से, यानी कि हमारे शारीरिक क्षेत्र में जो मापन किए गए उससे भी ये पता चलता है कि सकारात्मक एवं नकारात्मक भावों के लिए हमारे तांत्रिक तंत्र में जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसकी अलग अलग पद्धतियाँ, मस्तिष्क की गतिविधियाँ, हार्मोन्स तथा स्नायु तंत्र इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। यदि यह विभाजन यह स्पष्ट नहीं कि फिर भी इससे यह ज्ञात होता है कि सकारात्मक और नकारात्मक संवेग होते हैं। ये वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। यदि हम इस परिभाषा को देखें कि सकारात्मक मनोविज्ञान के तीन पक्ष होते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान के तीन आधार समझ लो। पहला है सकारात्मक आत्मनिष्ठ अनुभवों के अध्ययन, जैसे उल्लास, खुशी, संतोष, आशावादिता इत्यादि हैं। और दूसरा है व्यक्तिगत विशेषताएं, सकारात्मक व्यक्तिगत विशेषताएं, जिसमें कि व्यक्ति की अपनी विशेषताएं, क्षमताएं होती हैं और हर एक व्यक्ति की क्षमताएं अपनी अलग अलग होती हैं और ये जो गुण होते हैं उसके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। तीसरा है सकारात्मक सामाजिक संस्थाएं एवं समुदाय, जो व्यक्ति में क्या होता है, स्वास्थ्य को और उसके आनंद को बढ़ाने में योगदान देते हैं। ये उसके अंदर फैमिली भी हो सकती है, उसका भी प्रभाव उसके आनंद को बढ़ाने में उसको प्रभावी हो सकता है, या जिस संस्था से वो जुड़ा हुआ है या जिस समूह से या संगठन से उसका संबंध होता है।
सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के संवेगों का प्रभाव देखा जाता है, लेकिन कुछ अध्ययन ऐसे हुए जिनमें ये देखा गया कि भय एवं क्रोध के दीर्घकालिक प्रदर्शन से क्या उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत समय तक यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है या भय की स्थिति में रहता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखा गया कि शारीरिक तनाव न केवल, और इसमें जो शारीरिक तनाव हो जाता है वो केवल शरीर को ही नुकसान नहीं करता है, बल्कि मनुष्य प्रजाति के अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण देखा गया। इस प्रकार भय व क्रोध की जो विकासशील विशेषता है वो इसलिए जिज्ञासा का विषय बनी रही, क्योंकि ये देखने का प्रयास किया गया मनोवैज्ञानिकों द्वारा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव से संबंधित ऐतिहासिक जो वैज्ञानिक निष्कर्ष हैं उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जिस तरीके से सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उसी तरीके से नकारात्मक प्रभाव नकारात्मक दिशा में बहुत ज़्यादा व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो सकारात्मक प्रभावों को पहले अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि बहुत कम मनोवैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया था और यह अवधारणा थी कि खुशी एवं संतुष्टि के लिए पुरस्कार सुखवादी मूल्यों के विकासशील महत्व को देखा गया था। मुख्य रूप से सुख विषयक जो होते हैं, सुख संबंधी प्रभाव होते हैं, वो क्या होते हैं, लक्ष्योन्मुखी दृष्टिकोण होता है उनका, और जिनमें सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव भी सम्मिलित होते हैं। इस पर भी अध्ययन किए गए, लेकिन साथ में ये भी देखने का प्रयास किया गया कि क्या नकारात्मक व सकारात्मक प्रभाव जो होते हैं वो क्या एक समय पर एक साथ अनुभव किए जा सकते हैं, जबकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन एक जिज्ञासावश इस चीज़ को जानने का प्रयास किया कि ये दोनों ही प्रभाव क्या एक साथ अनुभव किए जा सकते हैं। इसमें एक फिल्म का उदाहरण लेकर हम समझ सकते हैं कि कोई मनोरंजन फिल्म है, जब हम देखते हुए बाहर आते हैं और एक ही साथ आनंद व भय का क्या अनुभव करते हैं। हालांकि ये दोनों नकारात्मक व सकारात्मक प्रभावों को एक समय में विपरीत ध्रुवीय माना जाता है, ये बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन इसमें ये प्रमाणित किया गया कि सुखद व दुखद प्रभाव स्वतंत्र हैं व इसके विभिन्न सहसंबंधी कारक हैं। नकारात्मक व सकारात्मक संवेगों के प्रभावों का विपरीत सहसंबंध देखा जाता है। इनका जो सहसंबंध है उनका स्तर काफ़ी निम्न होता है। नकारात्मक प्रभाव वाली स्थितियों को खास तौर से सामान्य वेदना या कष्टकारी स्थिति एवं सकारात्मक संवेगों को प्रसन्नचित्त, आत्मविश्वास व सतर्कता के रूप में देखा जाता है। इसमें एलिस इसेन ने सकारात्मक संवेगों के परीक्षण किया और उन्होंने पाया कि जो हमारे मृदु सकारात्मक संवेग हैं उनका हम अनुभव करते हैं। जब इनका अनुभव किया जाता है ऐसे सकारात्मक संवेगों का, तब हम उस स्थिति में क्या करते हैं, अन्य लोगों की सहायता करने लगते हैं। दूसरी चीज़ होती है विचारों में अधिक लचीलापन हो जाता है, या फिर समस्याओं के समाधान में तत्परता की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। सकारात्मक संवेगों को अनुभव करने पर समस्या समाधान के विकल्प खोजने में हमें जो हमारी क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारा जो सीक्रेशन है, इंटरनल चेंजेस हैं, वो बड़े पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं। इसमें फ्रेडरिक्सन ने एक अध्ययन सैद्धांतिक रूपरेखा उसकी तैयार की और अध्ययन किया। उन्होंने विस्तार व निर्मितीकरण प्रारूप उसको नाम दिया। उन्होंने देखा कि सकारात्मक संवेगों के सामाजिक व संज्ञानात्मक कारकों की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है, और सकारात्मक संवेगों की अनुक्रियाओं को जांचने का प्रयास किया। ये क्रियात्मक प्रवृत्तियों को प्रायः नकारात्मक संवेगों के प्रति शारीरिक प्रक्रियाओं से संबंधित बताते थे।
कई बार कुछ क्रियात्मक जो प्रवृत्तियां होती हैं वो नकारात्मक संवेगों के प्रति शारीरिक प्रक्रियाओं से किस प्रकार संबंधित होती हैं। जैसे कि हम लड़ने की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, ये जो क्रियात्मक प्रवृत्तियां हैं वो हमारी नकारात्मक संवेगों को बताती हैं। और दूसरी ओर सकारात्मक संवेगों का संबंध अधिकतर शारीरिक संज्ञानात्मक शारीरिक न होकर के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है, क्योंकि हम इसमें अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। जहाँ सकारात्मक संवेग उल्लास, उत्तेजना, संज्ञानात्मक लचीलेपन एवं रचनात्मकता को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें समस्या समाधान की योग्यता अधिक होती है, तो इसमें लचीलापन देखा जाता है और रचनात्मकता देखी जाती है। और दूसरी ओर नकारात्मक संवेग भय, दुश्चिंता, ये पलायनवादी प्रक्रियाएं व अकर्मण्यता को बढ़ाती हैं। इसमें क्या होता है, या तो हम उससे भय से बचने का प्रयास करते हैं या हम बिल्कुल शिथिल होकर बैठ जाते हैं। उल्लास बहुत अधिक महत्वपूर्ण संवेग है, क्योंकि ऐसे व्यवहार आवश्यक संसाधनों के अर्जन में, विकास के क्रम में और समायोजन में मददगार होते हैं। जब हम उल्लास की स्थिति में होते हैं तो हम क्रियाशीलता होती है, सृजनात्मकता होती है, ये देखा जाता है। इसमें किन बातों का विकास होता है, एक तो अनुरक्तता, जिसे अटैचमेंट के प्रोत्साहन द्वारा अटैचमेंट होता है, उसके प्रोत्साहन से हमें सामाजिक बौद्धिक संसाधनों को सहन करने की शक्ति बढ़ती है। और दूसरा उच्च स्तर की सृजनात्मकता में वृद्धि होती है। सकारात्मक संवेगों की स्थिति में सृजनात्मकता व्यक्ति की बढ़ जाती है। तीसरा है मस्तिष्क का विकास होता है। और इन तीनों के देखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विस्तृत प्रक्रियाओं के प्रभाव के द्वारा सकारात्मक संवेग हमें संसाधनों के विकास में भी सहायता करते हैं।